हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आपका इस चैनल के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। निखिल जहांगीर ऑनलाइन क्लास के अंदर मैं आज एक ऐसा चैप्टर कराने जा रहा हूँ। बच्चों के कहने पर बच्चे डिमांड कर रहे थे, सर ये वाला चैप्टर कराओ, बहुत दिन से कर रहे थे। ठीक है, तो आज मैं ये चैप्टर कराने जा रहा हूँ। वो चैप्टर है 11th क्लास का, जो एक कंपटीशन लेवल के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, और जो 11th क्लास के सभी इंपॉर्टेंट आप सभी जानते हो, 11th क्लास के जो एक एक चैप्टर सभी इंपॉर्टेंट है कंपटीशन लेवल के हिसाब से। ठीक है, तो हम एक ऐसा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और जब यह है टिग्नोमेट्री इस प्रकार पढ़ा दूंगा, डायरेक्ट दिमाग के अंदर जाएगी, आपके दिमाग के अंदर। ठीक, और इस चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट के अंदर कॉन्सेप्ट निकलते हैं। तो आप समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जिसे कहते हैं त्रिकोणमिति। चैप्टर 3 और एनसीईआरटी सिलेबस है ट्रिग्नोमेट्री। हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। मिति है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहले ट्रिग्नोमेट्री के शब्द से ही बात करते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्री का शब्द है किस प्रकार बना, ठीक है, उसके निर्माण जो भूमिका आपको चैप्टर में एनसीईआरटी बुक में दे रखी है, वो सारी भूमिका मैं यही समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो पहले इसके शब्द से मत इसका अर्थ क्या है? ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ, ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ देखो, ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ है त्रिभुजों की भुजाओं को क्या करना? मापना। त्रिभुजों की भुजाओं को मापना, इसका क्या अर्थ है इसका ट्रिग्नोमेट्री का। अब देखो जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, दो शब्दों से मिलकर बना है। इसकी क्या क्या बेसिक नॉलेज देते हैं। बार चैप्टर को स्टार्ट करेंगे यार, बेसिक नॉलेज लेते हैं इसकी। पर दो चैप्टर से बना है, एक है ट्रिग्नो और एक है मैट्रिक। बिल्कुल बेसिक्स चल रहे हैं, बेसिक्स है। ठीक है, ट्रिग्नो को हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिकोण। ठीक है, और मैट्रिक को मिति है। अब इनको समझते हैं, त्रिकोण क्या है, मितीय क्या है। अब त्रिकोण, अब थोड़ा इस नाम से अंदाजा लगा सकते हो, टिग्नो त्रिकोण, जिसके क्या हो? तीन कोण हो। एक ऐसी आकृति जिसके तीन कोण हो। कितने कोण हो? तीन। वो आकृति कौन सी होती है? त्रिभुज। वो आकृति है त्रिभुज की, जिसके क्या होते हैं? तीन कोण होते हैं। आगे समझे इसे क्या? तीन कोण है। अब समझते हैं मैट्रिक। मैट्रिक का अर्थ क्या है? मैट्रिक का अर्थ है मापना या फिर नापना। मैट्रिक का अर्थ है मापना या फिर नापना। अब देखो, अब इसका जो मैं समझाना चाह रहा था वो अर्थ निकल गया। क्या निकला? यानी त्रिभुजों की भुजाओं को क्या करना? मापना। त्रिभुजों की भुजाओं को मापना, ये ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ है। सीधी सिंपल सी भाषा में यदि कोई पूछ ले हमसे, यानी आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो तो ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ बता दो मुझे, क्या अर्थ ट्रिग्नोमेट्री का? तो ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ त्रिभुज की भुजाओं को मापना। कंप्लीट। अब देखो, अब हम बात करते हैं इसके अंदर कोण। ठीक है भाई, जो हमारे त्रिभुज हो गए, इसको नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी, इसको नाम दिया सी। ठीक है, ये क्या है? आधार, और इंग्लिश में इसे कहते हैं, इंग्लिश में बेस। और ये क्या है हमारा? कर्ण, और इंग्लिश में हाइपोटोनिक। और ये है लंब, और इंग्लिश में पैराबोलिक। समझ आ रहा है ना? जो आपने 10th क्लास में एक टेबल देखी होगी, ठीक है, जिसमें अनेक मान लिखे होंगे और फॉर्मूले भी होंगे। ठीक है, आपने 10th क्लास में ये वाला ये ट्रिक अपनाई होगी और पढ़ी भी होगी। लाल बटे
कब का नाम सुन रखा है, 10th क्लास में खूबी जो आया होगा आया, ठीक है। और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या करते हैं, ये क्या बेस है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम की तरह से तो लंब बटे कर्ण, देखो लंब बटे कर्ण तो हाइपोटोनिक, अब आधार बटे कर्ण फिर लंब बटे बेस। अब समझ क्या रहे हो, तो देखो अब लंब है, लंब बटे कर्ण किसका होता है, ये होता है साइन का फॉर्मूला, साइन थीटा का। और आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण किसका होता है, ये कोस का होता है, ठीक है। और लंब बटे आधार ये किसका होता है, ये tan का होता है। इसी प्रकार जो इंग्लिश मीडियम होते हैं पैराबोलिक, पैराबोलिक बटे पैराबोलिक अपॉन हाइपोटोनिक, ठीक है। इसी प्रकार आप समझ चुके हो उसको। तो मैं समझा जो इसके बारे में हम डिटेल धीरे धीरे करेंगे आगे, इस प्रकार हम स्टेप वाइज सीरियल वाइज चलेंगे, ठीक है। अभी तो इतना आपके लिए इसको इतना ही नोट करना, इतना ही समझो आप, ठीक है। अब हम करते हैं कोण। कोण सीधी सिंपल सी भाषा में किसे कहते हैं, कोण, ठीक है भाई। सीधी सिंपल सी भाषा में कोण कहते हैं यानी दो सरल रेखाओं, जब दो सरल रेखा आपस में मिलती है तो ये कोण का निर्माण करती है, ठीक है। जैसे ये सरल रेखा है, एक सरल रेखा ये जा रही है, एक सरल रेखा इधर, दो सरल रेखा आपस में मिली तो एक क्या कोण का निर्माण किया, ठीक है, एक कोण बन गया। अब यदि एनसीईआरटी बुक के हिसाब से देखें तो इसकी डेफिनेशन क्या है, तो एक बार क्या करो आप, हम डिटेल में चलेंगे, ठीक है। अब हाँ आप एक बार इसको नोट कर लो, इसी प्रकार नोट करना जो आपके माइंड में बना रहे, ये कॉन्सेप्ट है, बेस बन रहा है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। अब एक नोट करके बहुत ध्यान रखना, एक बात और ध्यान रखना, क्या वो है, एक मिनट रुको, इसमें थोड़ी साई और डाल लेता हूं, इसे नोट कर लो, फिर इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा आपको। देखो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा था, उसे नोट करके लिख लेना, नोट डाल लो, 1000 का डालते हो कितने का डालते हो नोट, ठीक है। नोट में ये लिखना, ये बेसिक नॉलेज है सब, सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा। अब देखो, अब त्रिभुज में बात करेंगे, सबसे छोटी सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, सबसे छोटी भुजा कौन सी है भाई, सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, ठीक है। इसको थोड़ा और खुले लिख देता हूं, ए बी सी, सबसे जो बड़ी भुजा होती है कर्ण, ठीक है। और सबसे छोटी भुजा कौन थी, लंब, ठीक है। अभी तक इसे नोट करो, फिर हम चलते हैं सीरियल वाइज नेक्स्ट स्टेज तक चलते हैं, ठीक है। इसे नोट कर लो ऐसे ही ऐसे, हो गया नोट। अब चलते हैं हम, अभी से रख कर रहा हूं, वीडियो छोड़कर भागना नहीं, क्योंकि मैं अब जितने जितनी सीरियल वाइज चलूंगा ना, एक एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं आपको, कभी आप वीडियो छोड़कर चले जाओ, आपका ही नुकसान होगा वीडियो छोड़ चले गए। देखो हम बात कर रहे थे कोण के बारे में, ठीक है।
ये हमने बनाया एक समकोण। ठीक है, अब कोण देखो, मैंने बताया था सरल शब्दों में कोण किसे कहते हैं। मैं सरल शब्दों में कोण कहते हैं जब हम दो सरल रेखाओं को आपस में मिलाते हैं। जब हम दो सरल रेखाओं क्या करते हैं, आपस में मिलाते हैं, तो क्या होते हैं, एक कोण का निर्माण होता है ना। तो आप क्या करो, और एनसीईआरटी भाषण क्या दे रखा है, एनसीईआरटी भाषण दे रखा है यानी दो रेखाएं, यानी प्रारंभिक दो ऐसी रेखाएं ना, दो ऐसी रेखाएं जो प्रथम बिंदु से शुरू होती है वह अंतिम बिंदु तक तब तक घूमती है जब तक उसका कोण न बन जाए। ठीक, तो आप सरल शब्दों में ये आप याद रखो, कोण किसे कहते हैं। ठीक, कोण। जब दो सरल रेखा, जब दो सरल रेखा आपस में मिलती है तो एक कोण का निर्माण करती है। बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ा रहा हूं मैं, और एक एक कॉन्सेप्ट एक एक सीरियल वाइज समझ में आएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखो हम बात करते हैं, अब एक बात और ध्यान रखना, आप वामावर्त दक्षिणावर्त जानते हो, वामावर्त व दक्षिणावर्त। ठीक है भाई, दक्षिणावर्त होता है क्लॉकवाइज और वामावर्त होता है एंटी क्लॉकवाइज। दक्षिणावर्त होता है क्लॉकवाइज और वामावर्त होता है क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज, फिर वामावर्त होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जो ये क्या है, दक्षिणावर्त। और ये है वामावर्त। ठीक है, ये दक्षिणावर्त ये वामावर्त है। अब मैं इससे ये समझाना चाह रहा हूं, जो कोण का मान यदि आपको वामावर्त मिले यानी घड़ी की उल्टी दिशा में चले, ठीक, कोण, तो कोण का मान क्या होगा, तो कोण का मान धनात्मक लेते हैं। तो कोण का मान धनात्मक लेते हैं। यदि दक्षिणावर्त चले तो कोण का मान ऋणात्मक लेते हैं। तो आप इतना समझ गए होंगे आप किस प्रकार लेते हैं। अब देखो, यदि मैं इधर चलने लगा तो पॉजिटिव है, देखो इधर पॉजिटिव आएगी, नहीं आई, तो भाई इसका धनात्मक लेना है। और देखो इधर चला मैं नेगेटिव, तो जो शुरुआत प्रारंभ में क्या नेगेटिव हो रही है, तो ऋणात्मक लेते हैं। अब आपके अभी समझ में नहीं आ रहा ये धनात्मक ऋणात्मक किस प्रकार लेते हैं। हम देखो, इसमें आप बताऊंगा ना आपको वृत्तीय, जो वृत्तीय पद्धति बताऊंगा, वृत्तीय पद्धति उसमें समझ में आएगा आपको। देखो एक बार इसे नोट करो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। क्या है, हो गया नोट। अब देखो कोण मापने की तीन पद्धतियां हैं। जो हम 3.1 प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे ना, अब उसका कॉन्सेप्ट अब स्टार्ट होगा। ठीक है, हम इस प्रकार करेंगे, हमने एक 3.1 किया, 3.2 किया, जो उसका फॉर्मूला भी उसके जो उसके फॉर्मूले सूत्र है उससे पहले लिखेंगे। ठीक है, इसके अलग अलग कॉन्सेप्ट बन रहे हैं। ठीक, इसमें अलग प्रश्न, इसमें अलग फॉर्मूले लगेंगे, इसमें यानी रेडियन, इसमें डिग्री पूछेगा, मिनट पूछेगा। ठीक, अब देखते जाओ क्या क्या जलवे होते हैं इस प्रश्नावली के अंदर। देखो
अब कोण मापने की 3 पद्धतियां हैं। कोण मापने की 3 पद्धतियां है। देखो कोण मापने की 3 पद्धतियां कौन कौन सी है? पहला पद्धति नाम है साष्ट कोण। षष्टक कोण, ठीक है, षष्टक कोण है। अब देखो षष्टक कोण की इकाई, तो एक बार इधर लिख देता हूं थोड़ा सा इसको। ये क्या है? कोण पद्धति के नाम, ये इकाई, और ये संकेत, ठीक है। अब देखो पद्धति है साष्टिक पद्धति, साष्टिक पद्धति, ठीक है। अब साष्टिक पद्धति इकाई क्या है? डिग्री। संकेत किस प्रकार है? डिग्री इस प्रकार लगाते हैं। अब जो दूसरी पद्धति का नाम क्या है? दूसरी पद्धति है तो एक बुक में देखता हूं, एक दूसरी पद्धति है, देखता हूं वो दूसरी पद्धति आपके जो इस एनसीईआरटी सिलेबस में है या नहीं। जो दूसरी पद्धति है सटीक पद्धति। सटीक पद्धति है ना, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं है, ठीक, फिर भी आपको बेसिक नॉलेज के लिए करा रहा हूं। देखो सटीक पद्धति, जो इसका इकाई का मान क्या होता है? ग्रेड। इसी प्रकार, इस प्रकार, ठीक है। अब तीसरा है वृत्तीय पद्धति। वृत्तीय पद्धति। अब देखो वृत्तीय पद्धति, अब ये है ना, ये वृत्तीय पद्धति ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जो देखो किस प्रकार करेंगे वृत्तीय पद्धति को, इसके लिए एक बेसिक सा, जो देखो इकाई क्या है इसकी? रेडियन। रेडियन है इसकी इकाई, रेडियन इकाई है। और इसका संकेतांक क्या है? सी। समझ में आ रहा है ना आपको? षष्टिक पद्धति डिग्री, सटीक पद्धति ग्रेड जी, और वृत्तीय पद्धति रेडियन सी। कंप्लीट। अब देखो, अब हम पहली पद्धति स्टार्ट करते हैं। पहली क्या है? षष्टिक पद्धति। अब षष्टिक पद्धति में क्या आता है? देखो इसमें यदि एक समकोण को, यदि एक समकोण को 90 के बराबर भाग में बांटते हैं तो एक डिग्री का निर्माण होता है। इस लाइन में समझना है, एक समकोण को 90 के बराबर भाग में बांटते हैं तो एक डिग्री का निर्माण होता है। किस प्रकार होता है? देखो ये क्या हमारा एक समकोण लिया,
अब एक समकोण 90 डिग्री का होता है, तो डिग्री का निर्माण हुआ नहीं हुआ? हुआ ना। अब इसी प्रकार इसी में ही है। अब देखो, अब एक डिग्री 60 के 1 डिग्री 60 के बराबर भागों में बांटते हैं तो मिनट का निर्माण होता है। ठीक है, लिख लेना। अब देखो, ये अभी आपको याद रखने के लिए, लंबे समय तक याद रहे, आप सही तरीके से पढ़ सके और आप क्लियर तरीके से समझ सके। ठीक है, इसलिए मैं लिखा रहा हूँ इतनी लंबी चौड़ी रामायण। इसमें लिखाने का कोई फायदा नहीं है, मैं आपको एक तरीका शॉर्ट तरीका बताऊंगा आपको, एक बार तो इसे लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, मिनट का निर्माण होता है। तो देखो, हमने क्या, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। अब डैश चिन्ह होता है ना, डैश का चिन्ह क्या है, मिनट को इंडिकेट करता है। अब कॉन्सेप्ट यहां से स्टार्ट होने वाला है, उधर से भी कॉन्सेप्ट अब स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, 60 मिनट, एक डैश मिनट को इंडिकेट करेगा। ठीक है, ये वजह से नोट करो, फिर हम चलते हैं इसी में ही नेक्स्ट लेवल पर। हो गया नोट? यहां पर प्रत्येक लिख लेना, क्योंकि प्रत्येक डिग्री को 60 के बराबर भाग में बांटेंगे ना, कोई एक डिग्री थोड़ी होगी, तो डिग्री अलग अलग भी हो सकती है। ठीक है, अब देखो ये चलते हैं। अब प्रत्येक मिनट 60 के बराबर भाग में बांटते हैं तो सेकंड का निर्माण होता है। अब देखो किस प्रकार होगा, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। अब डबल डैश आ जाए, समझ लेना सेकंड है, क्या है, साठ सेकंड, डबल डैश सेकंड है। ठीक, अब एक बार इसको नोट करो, फिर आपको एक डायरेक्ट सिंपल ट्रिक बताता हूं। बस ये रामायण से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये याद रखो। यदि एक समकोण 60 90 के बराबर भागों में बांटने पर कितनी किसका निर्माण करता है, डिग्री का, तो 90 डिग्री। तो 1 डिग्री 60 के बराबर भागों में बांटते तो किसका निर्माण करते हैं, मिनट का, तो 1 मिनट। ठीक है, मिनट है, तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। कंप्लीट, बस ये चीज याद रखो, ये फंडा। अब सेम इसी प्रकार जो क्या है, सटीक पद्धति होता है ना, उसी प्रकार से ये उसे नोट करो। फिर हम चलते हैं सेकंड स्टेप पर। सटीक पद्धति
ठीक है। अब सदिक पत्ती किस प्रकार हम बताएंगे, देखो जो सदिक पत्ती होता है इसमें जो फर्स्ट पॉइंट क्या है, यानी एक समकोण को 100 के बराबर भागों में बांटने पर, 100 के बराबर भागों में बांटने पर बांटते हैं तो ग्रेड का निर्माण होता है। सेम उसी प्रकार जैसे मैंने आपको सटीक वृत्ति बताई थी, उसमें यानी एक समकोण को 90 के बराबर भागों में बांटते हैं तो किस एक डिग्री का निर्माण होता है। फिर एक डिग्री को फिर 60 के बराबर भागों में बांटेंगे तो किसका निर्माण होगा, मिनट का निर्माण होगा। एक मिनट को फिर 60 के बराबर भागों में बांटेंगे सेकंड का निर्माण होगा। इसी प्रकार एक समकोण बांटेंगे तो 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो कितना है 100 ग्रेड इसी प्रकार लगते हैं। तो अब देखो एक ग्रेड बराबर कितना होगा 60 मिनट का डैश है, ठीक है। और 1 डिग्री बराबर 60 सेकंड, ठीक। इसी प्रकार हुई है। अब हमारे पास है एक तीसरी पत्ती है वृत्तीय पद्धति। एक बार इसे और नोट कर लो, फिर हम पूरे बोर्ड में आपको वृत्तीय पद्धति समझाएंगे किस प्रकार, क्या कंडीशन है, क्या उसकी वैल्यू किस प्रकार निकलेगी, रीडिंग क्या है, ठीक है। डिटेल समझाएंगे इसको, नोट करो एक बार इसको। नोट। अब देखो, अब करते हैं वृत्तीय पद्धति के बारे में। वृत्तीय पद्धति क्या है? वृत्तीय पद्धति, अब जो एनसीईआरटी बुक में डायग्राम दे रखे हैं उनको समझाते हैं पहले तो आपको। देखो ये वाला डायग्राम दिख लेना आपको, एनसीईआरटी बुक में जो ये वाला डायग्राम दे रखे हैं ये समझाते हैं। दो डायग्राम देखो, हमने क्या लिया, हमने 1 यूनिट की क्या ली, रेडियस ली, मतलब इसे 1 यूनिट का हमने त्रिज्या ली, ठीक। 1 यूनिट की त्रिज्या ली। हम क्या करते हैं, एक प्रकार के माध्यम से, चाप के माध्यम से हम 1 यूनिट का चाप खींचते हैं। चाप खींचा तो हमने ऐसे एक चाप खींचा तो एक चाप यहाँ पर आया, तो देखो ये चाप आ गया। तो देखो जो अब कोण बन गए, ये ओ बने मध्य बिंदु ए बी, ठीक। और जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चाप खींचा, जो ये क्या कहलाती है, इसकी लंबाई कहलाती है, लेंथ, ठीक है। तो ये भी कितने 1 यूनिट का चाप है था, एक यूनिट की लंबाई से चाप है, ठीक है। अब देखो जो यहाँ पर क्या बनेगा, डिग्री बनेगी, ठीक है। तो डिग्री बनेगी, कितनी बनेगी, 1 रेडियन। आगे समझ में, जो देखो हमने क्या यहाँ से 1 यूनिट का चाप कैसे, तो डिग्री भी 1 रेडियन की बनेगी, ठीक। अब यदि देखो, अब यदि आपको चलो इसमें और समझाता हूँ। देखो अब हमने वही 1 यूनिट का चाप कैसे लिया, देखिए त्रिज्या है हमारी, ठीक। और हमने प्रकाश सहायता से कितना 1 से 1/2 यूनिट का चाप कैसा, देखिए लेंथ, ठीक। तो देखो जब यहाँ पर एक डिग्री बनेगी तो डिग्री भी कितनी बनेगी, 1 से 1/2
रेडियन ही बढ़ेगी। अब मैंने आपको ये बताया था, जब हम वामावर्त चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, तो कोण का मान क्या होता है? पॉजिटिव आता है, आता ही नहीं होता। अब देखो, अब हम इसको हटाते हैं। अब हम ऐसे चलते हैं, उल्टे चलते हैं, दक्षिणावर्त चलते हैं, दक्षिणावर्त में नहीं इधर ले लिया, तो ये एक से ही एक बटे दो, ठीक है। जो इसकी रेडियन बनेगा, कितना बनेगा रेडियन? माइनस एक से ही एक बटे दो रेडियन, ठीक। इस प्रकार माइनस में आ जाएगी, क्योंकि जब हम दक्षिणावर्त चलेंगे तो कोण का मान क्या होता है? माइनस का माइनस में होता है कोण, जब रेडियन निकलेगा हमेशा इधर। जब हम ये लेंथ है, जब लेंथ के सामने रखेंगे ना, जब लेंथ के सामने जब थीटा का मान रहेगा, तो थीटा किस में निकलेगा? रेडियन में। आ रहा है समझ में? अब देखो, अब इसको वैसे कर दो, पहला वैसे आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, वैसे ही वैसे 1 यूनिट ओ ए बी, 1 से 1 बटे 2, अब देखो, अब हमें थीटा आसानी से मान किस प्रकार कर सकते हैं? अब एक कॉन्सेप्ट और बनता है, इसके अंदर कॉन्सेप्ट के अंदर कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के अंदर कॉन्सेप्ट। अब देखो किस प्रकार एक कॉन्सेप्ट निकलता है। यदि आप लेंथ कितनी दी हुई है, पहले बात ये देखिए, इस वाले में फर्स्ट में से इसमें लेंथ कितनी दी हुई है, यानी जो रेडियन की लंबाई है, ए से बी तक की लंबाई कितनी? 1 यूनिट, ठीक। और फिर इसमें जो अपने त्रिज्या है, त्रिज्या कितना दिया हुआ है? त्रिज्या रेडियस करते हैं, जो भी 1 यूनिट। और थीटा, थीटा क्या है? ये थीटा भी क्या है? 1 रेडियन। थीटा भी 1 रेडियन है, कंप्लीट। अब इसमें अब सेकंड वाले में आ जाओ, तो इसमें लेंथ दे रखी कितनी? 1.5, क्योंकि डेढ़ है तो 1.5 ले सकते हैं इसे। और त्रिज्या दे रखी है 1 यूनिट, और थीटा कितना दे रखा है? 1.5। अब देखो, अब हम डायरेक्ट ये रेडियन में, ये है ना रेडियन, अब हम डायरेक्ट थीटा प्राप्त कैसे करेंगे? ठीक, हमने तो इस प्रकार थीटा प्राप्त कर लिया, और यहाँ पर जितनी लेंथ होगी ना उतना ही थीटा होगा, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पर जितनी लेंथ होगी तो उतना ही थीटा होगा। थीटा क्या रेडियन में लिखा जाएगा, रेडियन में होगा। ये रेडियन का खेल है। अभी और दिन और वैल्यू प्राप्त करेंगे इससे, और जो 360 डिग्री का मान किस प्रकार प्राप्त करते हैं, उन सब चीज़ों का मान ज्ञात करेंगे। अब देखो, अब एक फॉर्मूला बनता है, थीटा बराबर लेंथ बटे आर, ठीक है। अब थीटा डायरेक्ट मान, यानी आसानी से मान किस प्रकार ज्ञात करें? देखो, थीटा है, लेंथ कितनी है? 1 है, और आर 1 है, तो थीटा का मान कितना निकलेगा? 1 रेडियन। रेडियन में मान, यानी किसी भी थीटा का मान रेडियन में ज्ञात करेंगे तो 1 रेडियन निकलेगा। अब इधर ले लो, लेंथ कितनी है? 1.5, और रेडियस कितना है? 1, तो थीटा कितना निकला? 1 रेडियन। इस प्रकार निकला। आ रहा है समझ? अब देखो, एक कॉन्सेप्ट और बनता है, इसे नोट कर लो, फिर मैं एक त्रिभुज बनाता हूं। इसे नोट करो, अब देखो, अब ये क्या है? पूरी वृत्त की परिधि है कि नहीं? ये वृत्त की पूरी परिधि है। तो देखो, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई r।
विड्थ की वृद्धि सूत्र होता है 2 पाई आर। तो देखो हमने क्या 1 यूनिट की क्या त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी 1 यूनिट की है, कंप्लीट। अब देखो कि 1 यूनिट की त्रिज्या है क्या रेडियस, तो अब हम एक चक्कर में अब 1 यूनिट इधर लगा दें तो कितना हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, हो जाएगा। क्योंकि जो हम एक चक्कर में एक एक पूरे चक्कर में कितना कोण बनाएंगे 2 पाई का कोण। तो हम इसके इस प्रकार लिख सकते हैं यानी एक चक्कर में कोण बनाएंगे 2 पाई, क्योंकि जो अपनी रेडियस कितनी निकली 1 यूनिट है, तो रेडियस हमने 1 यूनिट इसमें काउंट कर ली, तो कितना 2 पाई आ जाएगा। तो हम अब इसको 360 के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि एक चक्कर में जो गोले के एक चक्कर के 360 के बराबर होता है, तो 360 बराबर 2 पाई, मतलब कि जो 360 बराबर 2 पाई के बराबर हो जाएगा। ये आ रहा है समझ में, 360 बराबर 2 पाई के बराबर। अब अभी देखो, अब हम निम्न वैल्यू प्राप्त करेंगे, इससे वैल्यू प्राप्त कर चलेंगे, जो अपने 10th क्लास में टेबल पढ़ी होगी उसमें आपको वैल्यू मिलेगी। अब देखो, अब हम इसे 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से भाग देते हैं, तो इसमें 3 का भाग दिया कितना है 12 बार, ठीक है। तो इसमें भाग जाएगा 3 का, तो पाई अपॉन में 3 हो जाएगा। अब 360 है आधा कर दो, 360 आधा करने पर कितना है 360 का आधा 180। तो हम इसका आधा करेंगे, 2 का भाग देंगे तो कितना है 2 से 2 कैंसिल, तो पाई के बराबर आता है, आधा पाई के बराबर। अब 180 का भी आधा कर दो, कितना होगा 180 90, तो पाई बाई 2 आ रही है वैल्यू, आ रही है नहीं, फिर 90 का आधा कर दो 45 डिग्री, तो 45 डिग्री इसका आधा किया पाई बाई 4, वही वैल्यू है। अब ऐसे ही बहुत सी वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं हम इसी प्रकार, ठीक है। अब हम करते हैं 1 डिग्री, 1 डिग्री, तो हम अब देखो, अब 1 डिग्री की आपकी एनसीईआरटी बुक में देख सकते हो, और हम इसी प्रकार से रेडियन याद करवाएंगे। देखो ये रहा, देखो 1 डिग्री जो रेडियन में ज्ञात होगा, अब वही कॉन्सेप्ट भी निकला ना, बिल्कुल। देखो अब 1 डिग्री, जब आपको 1 डिग्री याद करना है तो पाई तो वैसे ही रहेगा, और 180 इधर रह जाएंगे। अब सोचो ये 180 कैसे दिया है, अब इधर देखो, अब इधर सोचो 180 है और पाई है, अब हमें 1 डिग्री याद करना है याद, तो 180 को इधर ले जाओ, तो ये कितना बचा 1 डिग्री बचा। ये देख लो, यदि 180 को 1 डिग्री गुणा करेंगे तो बात वही बन रही है, ठीक। तो हम देखो अब इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी, अब इसकी वैल्यू निकलेगी, अगर इसको हल करेंगे तो कितना निकलेगा, इसको हल करने पर ये होता है 22/7, इसको हल करने पर 0.0017 और रेडियन निकलेगा, ठीक। ये वैल्यू निकलेगी 1 डिग्री के मान की। यदि पूछ ले, यदि आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाए 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो ये आ जाए, ठीक। अब हम बात करेंगे, यदि रेडियन पूछ ले, 1 रेडियन में कितनी वैल्यू होती है 1 रेडियन में, तो देखो, तो 1 रेडियन में कुछ नहीं करना, हमें इसका उल्टा कर देना है, 180 इधर आ जाएगा, पाई नीचे हो जाएगा, 180 22 इंटू में 7। अब इसको 16 करने पर कुछ इस प्रकार लिख सकता हूं, डिग्री 16 मिनट, जो 57 डिग्री है 16 मिनट, ये डैश का निशान हो तो मिनट का निशान है डैश का, ठीक। अब हम क्या 1 रेडियन में प्राप्त होगा हमें,
रेडियन प्राप्त हो गया। हमें 1 डिग्री का मान प्राप्त कर लिया, 1 रेडियन का मान प्राप्त कर लिया। अब देखो अभी इस वाली कंडीशन देखो, आप जो 10th क्लास में टेबल खड़काए हो इसको भी कर दे सकते। 120 डिग्री है, इसमें 3 में डिवाइड किया जब आ गया। अब देखो अब हम क्या करते हैं, अब इसका आधा करते हैं, इसका आधा करते हैं कितना है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री में आधा, तो इसका 60 डिग्री में आधा है तो पाई/3 आ जाएगा। तो इसका और आधा करते हैं, इसको और आधा किया तो देखो कितना आएगा आधा करने पर, पाई/6 आएगा। इस प्रकार आपने जो टेबल पढ़ी हुई 10th क्लास में उसमें का कुछ वैल्यू देखी होंगी, ठीक है। हम निम्न वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, हमें रेडियन 1 डिग्री का प्राप्त हो गया, रेडियन मान ज्ञात कर लिया हमने। और अब देखो यदि आपको एक फॉर्मूला देता हूँ, रेडियन बराबर 180 अपॉन पाई और इनटू डिग्री, रेडियन बराबर 180 अपॉन पाई इनटू डिग्री, ठीक। और यदि डिग्री पूछ ले और हम जैसे 3.1 प्रश्नावली करेंगे ना उसमें पता चलेगा आपको। तो रेडियन इस वाले फॉर्मूले जरूर लिख लेना, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला हम 3.1 प्रश्नावली करेंगे उसमें काम में आएगा। मैंने यहाँ तक जो कितना कॉन्सेप्ट बताया है आपको, ठीक, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल आराम आराम से कॉन्सेप्ट बताया है और बिल्कुल माइंड में आना चाहिए। और देखते हैं आपके एनसीईआरटी बुक में क्या है, ठीक। जैसे अभी ये प्रश्नावली 3.1, ठीक है, 3.1 कंप्लीट होने के बाद हम चलेंगे फिर 3.2 की तरफ। उसमें भी अलग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसमें फॉर्मूले दिखाएंगे आपको, यानी बहुत से फॉर्मूले हैं। अभी क्या है, अभी तो शुरुआत हुई चैप्टर की, अभी तो ट्रेलर है, अभी तो मूवी तो बाकी है अभी, ठीक है। इसलिए वीडियो छोड़कर जाना नहीं। यदि आपको ये वीडियो सही लगे, बढ़िया लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो और सब्सक्राइब करो। यदि आपको इस कॉन्सेप्ट में कहीं पर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जवाब देकर बताओ, हम तुरंत अवेलेबल रहते हैं आपके कमेंट को पढ़ने के लिए और हम तुरंत जवाब देते हैं।